क्या नाम हुआ आपका? मेरा एधा। आप अयोध्या की रहने हाँ वाले हो? हाँ हाँ अयोध्या कैसी लग रही है अयोध्या अब आपको? अभी तो एकदम डेवलप्ड जैसे पहले थी, मतलब पहले हम लोग आते थे घूमने तो एकदम ऐसे ड्राई सा, ज़्यादा डेवलप नहीं था। अभी एकदम सब कुछ ब्राइट, सब कुछ इतना लाइवली और मतलब लोगों में इतना सारा मोटिवेशन और वो उसकी फीलिंग की मतलब चलते हैं, इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये ग्लो ओवरऑल बहुत ही मतलब बहुत ही डिवाइन, बहुत ही एथरल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमकर आपको। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि योगी मोदी पर लगातार सवाल उठते हैं कि योगी मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं, अयोध्या को बेकार कर दिया, तो आपको क्या कहेंगे उन लोगों नहीं, को? मैं इसके एकदम मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी मैं इतने उसमें मतलब वो भी नहीं हूँ कि मैं फेयर साइड पे बोलूँगी कि मुझे जो दिख रहा है एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग से तो ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। पर अभी जैसे कि मैं देख रही हूँ इन्होंने जो किया है, मैं खुद देख पा रही हूँ और मतलब ऐसा नहीं कि मैं सुनी सुनाई बातों के थ्रू बोल रही हूँ, तो इससे तो मैं ऐसे एकदम इस पे अग्री नहीं करूँगी। काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने किया है। यूपी में रहते हैं, क्या आप सेफ फील कर रहे हैं सरकार के अंदर? क्योंकि योगी सरकार के आने के बाद कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करें, तो आप सेफ फील कर रहे हो? हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे पहले इतना घाट वाट पे जो आप साइड कॉर्नर्स में जाएंगे, मतलब इससे सेफ्टी की वो नहीं रहती थी कि लाइट्स कम है, इतनी लाइट्स भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स का वैसा है। पर अब आप किसी भी कॉर्नर में चल जाओ एकदम फुली लाइट्स, और जितने भी पुलिस हैं वो पूरी कॉर्नर्स भी होते हैं इवन उसको भी एकदम सिक्योर करके तो ऐसे रखते हैं, तो आपको ऐसे कोई फीलिंग नहीं आएगी अनसेफ वाली या वैसे अनकंफर्टेबल कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ। पहले जैसे कहते थे लोग कि मंदिर की जगह, अभी भी हमने देखा बिहार चुनाव में कई लोगों ने कहा कि मंदिर क्यों बनाया, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था या कुछ और बन जाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, आप नए इस ज़माने के लोग हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या मंदिर की जगह क्या कुछ और बनना चाहिए था या मंदिर बन गया ये बहुत अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ मंदिर से उनका कोई वो नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स और उन सब में बहुत सारी हेल्प हुई, इतनी सारी लोगों की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत लोग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ मंदिर का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इतने सारे अब हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। सो उस एक मंदिर की वजह से इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, लोग भी यहाँ आने लगे, तो वो ओवरऑल ग्रोथ हुई है, नॉट जस्ट। मंदिर से क्या मिलेगा? तो आपको क्या लगता है मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मंदिर से सबको मतलब एक कमाने का ज़रिया और मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप देखें तो सबसे बेसिक जो है वो तो मतलब जैसे एकदम यहाँ पे क्या ही था, पहले कुछ था नहीं ऐसे एकदम सा, और जब मंदिर आया है उससे नई नई चीज़ें, नई नई बिज़नेस आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि इतना स्कोप है, ज़्यादा लोग अभी जानते नहीं है, तो जो भी नए आ रहे हैं उससे जो भी छोटे से छोटे बिज़नेस वो सब चल रहे हैं, डांस हो रहा है। जैसे अखिलेश यादव हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो लगातार कहते हैं कि योगी ने तो यूपी को बर्बाद कर दिया, तो आपको क्या लगता है, आप इस जनरेशन के यूथ हो, क्या योगी ने सच में योगी और मोदी ने क्या सच में देश और यूपी को बर्बाद कर दिया? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं ऐसे नेगेटिव डाउनफॉल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे तो जहाँ देखने को मिल रहा है, जो भी सिटीज़ एकदम डाउनफॉल में चल रही थी उनका इतना ग्रोथ चल रहा है, तो ऐसा तो मुझे नहीं। राहुल गांधी कहते थे कि जो जेनजी है वो सड़कों पर उतरेगा मोदी के खिलाफ और सड़कों पर आंदोलन करेगा, इनको भगाएगा, जैसे नेपाल में हुआ। तो क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, टू बी मतलब अभी जो जेनजी है वो तो इनफैक्ट ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंस्ड है, अब वो देख रहे हैं जो भी ग्रोथ कर रहा है, तो हमारे में ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुनी सुनाई बातों पे, जो भी एक्चुअल में हो रहा है उस पर देख के, तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि जेनजी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है या किसी जो फ्यूचर जनरेशन से उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा है। सब कुछ उनके फॉर में है और सब कुछ उनके लिए हो रहा है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा मुझे लगता है। योगी जी पर भी लगातार कहते हैं योगी है, महंत है, ये क्या करेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या बदल दिया है योगी ने यूपी को या नहीं बदला है? नहीं, ऐसा महंत है तो ऐसा नहीं कि पूरा भक्ति और ऐसा है, बहुत सारे एरियाज़ में उन्होंने डेवलप किया है और अब तो यहाँ पे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी देख लो, इतने अच्छे स्कूल्स और इन सब का डेवलपमेंट, मतलब सब कुछ इतना ओवरऑल हो रहा है कि जेनजी के भी फेवर में है इनफैक्ट, और जो बाकी जनरेशन से पुरानी मिलेनियल्स उनके भी सब फेवर में, तो वो सबका ओवरऑल ग्रोथ लेके चल रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है मतलब? हाँ, ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुभूति त्रिपाठी। अनुभूति त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए कैसी लग रही है अयोध्या अब? पहले भी देखा होगा, अब भी क्या अंतर नज़र आया आपको इस अयोध्या में? मुझे बस ये लगता है कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत अब जो इंटरनेशनल अटेंशन मिल रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे जो दादी बाबा जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल सही चीज़ के लिए किया है, ऐसा नहीं कि किसी कोई बेस नहीं था और वो बस लड़ रहे थे, किसी सही चीज़ के लिए किया है, तो
ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और अयोध्या को जो ये कहते हैं कि इतना तोड़ फोड़ दिया, मैं अब देख रही हूँ कि जितने टूरिस्ट आते हैं ना, वो पहले की अयोध्या में नहीं हो ही नहीं पाता, मैनेज ही नहीं हो पाता। तो उन्होंने बहुत दूर का सोचा और उस चीज़ को लेके उन्होंने किया। तो इनिशियली सबको समझ नहीं आ रहा था, पर अब समझ आ गया है कि हाँ कितनी ज़रूरत थी यहाँ पे। अयोध्यावासी नाराज़ हैं, बर्बाद हो गए, डिस्ट्रक्शन था ये एक तरीके से। ऐसे आरोप लगते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो गया अयोध्या में, लोग बर्बाद हो गए, ऐसी ऐसी बातें उठी थी। तो आप अयोध्यावासी हैं, आपको क्या लगता है, क्या डिस्ट्रक्शन था वो या डेवलपमेंट था? एक्चुअली जब तक कुछ टूटेगा नहीं, नया तो नहीं बन पाएगा ना। मॉडिफाई करने के लिए उनको कुछ तो तोड़ना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, सबको मुआवजा मिला था। और मतलब आप खुद जाके पूछ सकते हैं, जो भी लोग रहते हैं हमारे, अयोध्या तो छोटी सी है बहुत, और जो वोट्स मिले थे वो बहुत विलेज एरियाज़ के थे, जिन्होंने मतलब यहाँ के लोगों ने तो सपोर्ट ही किया था। बट जो, क्योंकि बहुत बड़ा है फैज़ाबाद, तो अब फैज़ाबाद भी आ गया अयोध्या में, तो जो वो हारे हैं वो यहाँ के लोगों की वजह से मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं। बस यहाँ के लोगों की थोड़ी कम पॉपुलेशन है, तो जो विलेज के लोग हैं, जो थोड़ा ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी और उसके लिए, उन लोगों ने शायद अगेंस्ट वोट करा, क्योंकि हम लोग खुद सरप्राइज थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप सरप्राइज थे इस चीज़ को लेकर, सभी पूरा देश ही था, पर इस पर सवाल मोदी योगी के उस पर भी उठे कि मोदी योगी इतना आए उसके बाद भी हार गए। तो क्या मोदी योगी ने अयोध्या में कुछ किया? क्या यूपी में आपको योगी के थ्रू कुछ दिखा? एज अ वुमेन आपने कोई चेंज देखा इस यूपी, इस अयोध्या में? सर बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ ही चेंज कर दिया उन्होंने। कोई एक बार भी अयोध्या आएगा ना, तो वो ये बता सकेगा कि क्या चेंज हुआ है। इवन आप पिछले साल से अभी आओगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये जगह क्या से क्या हो गई है। तो सही कह रही थी कि बिज़नेस तो बहुत सारे आ गए, बहुत सारे इंटरनेशनल, मतलब हमारे यहाँ होम स्टे है, तो इतने सारे लोगों को मैंने अपने सामने देखा है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था। इवन जो ई-रिक्शाज़ वाले हैं या जो जिनके छोटे शॉप्स हैं, उन पे इतने कस्टमर्स आने लगे, तो सबका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है हर एक स्ट्रेटा के लोगों का बड़ा बेनिफिट हुआ है। जेनजी को लेकर सवाल उठे कि ये जो इस ज़माने के जेनजी बच्चे हैं, वो योगी मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, इनको सत्ता से बाहर फेंक देंगे, जैसे नेपाल में हुआ। तो क्या आप लोगों के मन में भी ऐसी कुछ चीज़ें आई, या क्या है योगी मोदी को लेकर आपके मन में क्या चलता है? सर जेनजी बस जो फैक्ट है ना, वो इन्फ्लुएंस्ड ऐसे नहीं होते, वो फैक्ट्स देखते हैं। तो अगर आप ऐसे कंपैरेटिवली देखो, सारी सरकारों को आप देखो, तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसे वोट देना चाहिए। तो अगर हम इन्हें चूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई रीज़न है। जैसे दीपोत्सव हुआ था, तो अखिलेश यादव थे, उन्होंने सवाल उठाया कि दीपोत्सव क्यों, इतने दिए क्यों जलाना, क्रिश्चियन से सीखो, उनसे सीखना चाहिए। तो उस टाइम आपने सुना होगा, तो क्या मन में आया ऐसे बयानों को, कैसे देखते हो आप? सर मुझे बस ये लगता है कि और बहुत सारी जगह बहुत कुछ होता है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से इतनी प्रॉब्लम क्या है? मतलब पूरे वर्ल्ड में यही जगह है जहाँ पे सबसे अच्छा होना चाहिए, तो यहीं से क्यों प्रॉब्लम? यहाँ पे तो दीपोत्सव होना चाहिए ना, और कहाँ ही होगा, यहाँ नहीं होगा। दिए जलाने से दिक्कत है, कैंडल जलाने से खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ है उनके मन में? मतलब राम की नगरी है, राम जी आए थे तो हमने दियों से ही स्वागत किया था, तो उस दिन भी अगर हम नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे? जी। तो यही है बस। क्या, जैसे लोग लगातार सवाल उठाते हैं कि मंदिर क्यों बनाया, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देते। ऐसे अभी देखा बिहार में एक केसारी लाल यादव है जो खड़े हुए थे, वो उनके भी लगातार बयान आ रहे थे, मंदिर से क्या फ़ायदा हुआ, हॉस्पिटल बना देना चाहिए था। सर मंदिर टूटा था तो मंदिर ही तो बनेगा ना। हॉस्पिटल के लिए तो बहुत सारी जगह है, बट अब मंदिर की जगह तो मंदिर ही बनाएंगे ना। आप क्या कहेंगे? क्या अखिलेश यादव जो लगातार ऐसी चीज़ें कहते हैं, दीपोत्सव पर सवाल उठाया उन्होंने कि दीपोत्सव क्यों, दिए क्यों जलाना, क्रिश्चियनों से सीखो, ऐसी बातें उनकी निकल के आई थी। सर इसका तो मुझे मतलब ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जिसका मतलब हिंदूइज़्म से रिलेटेड है। तो हमारा यही है कि हम दिए जला के उनको वेलकम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डे पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि। और मतलब सब इतना इससे अट्रैक्टेड हैं, सबका ट्रेडिशन अलग है अब सब। जैसे कल मोदी जी आ रहे हैं, धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर लहराएगा, तो क्या मन में आया उस चीज़ को सोचकर? आपने जब सुना तो क्या मन में था उसको देख? सर हम लोग तो इवन पोस्टर्स बना रहे थे आज कि कल मोदी जी आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक उनका रोड शो होता है और वो एकदम इंडिविजुअली सबको काफ़ी ग्रीट करते हैं। तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कभी किया नहीं, तो उनसे ना बहुत ही कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ भी उनके लिए करोगे तो वो देखेंगे। पहले इतना नहीं था, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मंदिर को लेकर, क्योंकि मंदिर का काम भी अब पूरा हो चुका है, तो मंदिर को लेकर क्या मन में अयोध्या वासियों के?
सर हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम अयोध्या से हैं। पहले शायद हम बताते भी नहीं थे क्योंकि इतनी छोटी सी जगह है, कोई जानता भी नहीं था। अभी तो एक बहुत प्राउड फील होता है कि अयोध्या से हैं। आपको भी प्राउड फील होता है क्योंकि पहले लोग डरते थे या मतलब एक तरीके के शर्म या कुछ कह लें, तो अब आपको कैसा लगता है? अब तो मतलब अगर आप बताओगे कि मैं अयोध्या से, अयोध्या का मतलब पहले बनारस का था, बहुत हाइप था, पर अब आप देखेंगे तो दोनों में ऐसे कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बनारस, अयोध्या या ऐसे जो भी जगह हो गई, सब एकदम इक्वल उन्होंने अयोध्या डेवलप। को बदल दिया मोदी योगी। हाँ, आपको क्या लगता है, बदल दिया? सर बिल्कुल बदल दिया, और ये इम्पोर्टेंस ना बहुत पहले मिलनी चाहिए थी जो ये अब दिला रहे हैं क्या हमें। लगता है क्या कारण रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंस पहले नहीं मिल पाई? सर ये एक पॉइंट कंट्रोवर्शियल जगह थी, तो अगर ये सॉल्व हो जाती तो कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी रहता ही नहीं। ये कंट्रोवर्सी जो थी पहले, क्या ये मोदी योगी अगर नहीं आए होते तो पहले क्या ये सॉल्व हो सकती थी? सर ये पॉइंट मतलब इलेक्शन में होता नहीं है कि जब तक ये कंट्रोवर्सी सॉल्व हो जाती तो किस बेसिस पे आप वोट लेते, क्योंकि इसी के बेसिस पे लेते थे। तो एक्चुअली सॉल्व करना मतलब कि लाइक नो वोट्स, तो अभी उन्होंने इसी वजह से ये चीज़ बढ़ती जा रही थी। बट इनका जो इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हम बनाएंगे, तो वही है कि इन्होंने अपनी बात पर ये उतरे और इन्होंने बनाया। तो इस जी आपको क्या लगता है क्या मोदी योगी की सरकार अगर नहीं आई होती तो क्या ये मंदिर कभी बन पाता? सर नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इतने लोग हैं, इनसे कभी उम्मीद नेवर। आप कभी उम्मीद नहीं।